जब से हमने जिम स्टार्ट करा है, एक बहुत ही बड़ी मिथ हमने सुनी थी कि अगर आप वेज खाना खाते हो तो आपकी बॉडी उस लेवल पे नहीं बन पाएगी जो एक बंदा नॉन वेजिटेरियन है। और जैसे जैसे हमें टाइम हुआ इस पूरी जिम के सर्कल में, हमें पता चला कि ये पूरी बुलशिट मिथ्स थी जो क्रिएट की गई थी। व्हाट्सअप गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक वेजिटेरियन डाइट प्लान फॉर फैट लॉस। अगर आपका गोल है कि आपको अंडर 10% बॉडी फैट जाना है तो ये डाइट प्लान आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और अगर आप चाह रहे हो कि आपके शेडेड एब्स हों, ऑब्लिक्स विजिबल हो अच्छे से, ये डाइट प्लान आपके लिए। अभी करेंटली मैं सुबह जिम जाऊंगा। जिम से पहले खाता नहीं हूँ। एक फ्रूट हो गया, या तो एप्पल या तो पपाया, इनमें से कुछ भी खा के जिम चला जाऊंगा। और एक या आधा स्कूप पी के वर्कआउट सेशन के बाद 20 मिनट्स कार्डियो, ये होगा। मिलता हूँ मैं आपको पोस्ट वर्कआउट मील में। पूरे दिन के मैक्रोस एंड में मेंशन होंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आएगी। सो गाइस, जो पहली चीज़ मैं खाता हूँ वर्कआउट के बाद, मील तो नहीं कहूँगा मैं इसको, एक ये अमूल का प्रोटीन शेक आता है, उसमें 20 ग्राम्स प्रोटीन है। तो मैं रिसेंटली यही पी रहा हूँ डेली, ऑलमोस्ट एक। और उसके साथ एप्पल, एक ये मील नहीं है, जस्ट एक प्रॉपर मील से पहले एक क्विक स्नैक टाइप वर्कआउट के बाद, क्योंकि एनर्जी बहुत ही लो हो जाती है तो जल्दी जो भी मिले वो खाने में ही भलाई रहती है मेरे केस में। सो ये खाऊंगा। उसके बाद जो प्रॉपर मील है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है मेरी पहली मील, प्रॉपर मील। सोया राइस, और इसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है। इसमें अराउंड 60 ग्राम सोया ग्रैन्यूल्स, बॉईल करने के बाद, वेट नहीं पता, मैंने रॉ वेट बता रहा हूँ, 60 ग्राम। और 115 ग्राम राइस है कुक्ड। और इसमें मैंने 50 ग्राम्स दही डाला है। और बाकी जो वेजीज जो भी आपकी मर्ज़ी हो डाल लो। इस मील के मैक्रोस मैं मेंशन कर दूंगा साइड पे। तो ये है प्रॉपर पोस्ट वर्कआउट मील मेरी। कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी है, सब है इसमें। सो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट मील में। सो गाइस, अगली मील तो नहीं कहूँगा, वे प्रोटीन का एक स्कूप पीता हूँ मैं। और वैसे तो इस टाइम पे या तो ओट्स खा लेता हूँ या तो स्कूप, दोनों में ऑल्टरनेट चलता है। अब जैसे अभी स्कूप पिया तो रात को शायद ओट्स खा लूँ। अभी इतनी भूख नहीं लगी थी, मतलब प्रेफरेंस है, जब भूख लगे उस हिसाब से मैं ये चीज़ें देख लेता हूँ। सो अभी एक स्कूप वे 25 ग्राम प्रोटीन, सीधा, कोई सीन नहीं है इसका। अभी जैसे 7-6 बजे हैं, तो इसके बाद मैं लगभग 8 साढ़े 8 बजे कॉफ़ी पीता हूँ। उससे भूख थोड़ी सप्रेस हो जाती है और फैट लॉस में कॉफ़ी काफ़ी काम आती है। अगर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, भूख लगी जा रही है बार बार, तो आप कॉफ़ी पियोगे, ब्लैक कॉफ़ी या नॉर्मल कॉफ़ी भी, भूख थोड़ी सप्रेस होती है, मैंने नोटिस करा। सो गाइस, ये रही अपनी थर्ड मील। देखिए आपको, इसमें 200 ग्राम्स लो फैट पनीर है और 100 ग्राम्स राइस, जिसको एक कटोरी दही भी डाली है मैंने इसमें, और बाकी वेजीज। मेरी टेक्निकली कार्ब्स वाली 3 ही मील्स होती हैं। अभी ये है, इसके बाद एक कोर होगी, वो लास्ट होगी, और वो एक काइंड ऑफ स्वीट ट्रीट की तरह मैं उसको लेता हूँ। सो आजकल मैं हर मील से पहले एक चीज़ करता हूँ, पानी की बोतल पी लेता हूँ पूरी। उससे होता क्या है कि मेरे को खाने से पहले ही थोड़ा ऐसे फुल सा लगने लगता है, और जब मैं खा लेता हूँ तो मतलब अगले 2-3 घंटे के लिए पूरा पेट भरा जाता है। तो ये चीज़ है फैट लॉस पे, ऐसे छोटे मोटे हैक्स यूज़ करने चाहिए। एक और चीज़ मैं करता हूँ कि छोटा चम्मच यूज़ करता हूँ, उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम लगती है खाने की। तो अपने से हैक्स वैक्स बना के चल रहा है फैट लॉस। सो गाइस, ये है ओट मील, मेरी लास्ट मील। और कट पे मैं कह रहा हूँ, स्वीट क्रेविंग्स को अगर तुम्हें मारना है ना, मतलब ख़त्म करना है, तो ओट मील से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे तो मैं अपना प्रोटीन इंटेक नॉर्मल फूड आइटम से भी कर लूँ, बट वे प्रोटीन और ओट्स का कॉम्बो जो है ना, वो कट पे एक लाइफ सेवर की तरह काम करता है। इसमें अराउंड 60 ग्राम ओट्स हैं, एक स्कूप वे डाला है इसमें मैंने, थोड़ा ज़्यादा ही होगा उससे। और 5-6 बादाम है, वो अंदर हैं, अभी दिख नहीं रहे। सो ये मेरी लास्ट मील है। अभी जैसे 12 बजे हैं, तो मैं
इसको खा के आधे घंटे पौने घंटे बाद सो जाऊँगा। सो इतना वो नहीं है कि कार्ब्स खाए हैं तो मतलब होना चाहिए वो कि खाते ही नहीं सोना चाहिए, बट अब जब टाइम कम मिले तो करना पड़ता है ऐसे ही एडजस्ट। मैं कोशिश करता हूँ कि 2 घंटे तो गैप दूँ हर मील में, 2 से 2.5 घंटे, ताकि स्पेस आउट हो जाए। और अगर मैं कम टाइम दूंगा तो एक पॉइंट आएगा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगेगी उसके बाद। सो एक होता है कि डिवाइड करके खाते रहो तो वो ज़्यादा सही रहता है, अगर दिन इकट्ठे ही एक साथ खाना, क्योंकि पूरा दिन निकालना होता है। कट पे इन चीज़ों की अहमियत पता चलती है, जैसे जैसे हम बॉडी फैट गिराते रहते हैं तो वो जो एक डिसिप्लिन सा बिल्ड हो जाता है ना, वो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंस देती हैं। जिस कट पूरी फ़ैट लॉस जर्नी या जो भी आप कर रहे हो वो करके ही पता चलता है। पर अगर आप किसी को सुन रहे हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो वो आपको लगेगा क्या ही बोली जा रहा है, बट सच में ऐसा होता है। सो ये थी मेरी लास्ट मील। पूरे दिन के मैक्रोस मैं साइड पे मेंशन कर दूंगा। ये एक वेजिटेरियन एडिशन था क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, मैं भी उनमें से एक था किसी टाइम पे। फिर मैंने बाद में स्विच करा, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने करा था तो मुझे बहुत सी मिथ्स वगैरह ने घेर लिया था कि वेजिटेरियन में तो ऑप्शन ही नहीं है ये वो, तो उस चक्कर में मैंने स्टार्ट कर लिया था। बट अब जब मैं देखता हूँ तो वेजिटेरियन में वेज में बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन हैं अगर तुम्हें मसल बिल्ड करना है, और काफ़ी अच्छी फिजिक तुम बिल्ड कर सकते हो वेजिटेरियन डाइट से। काफ़ी अच्छी है, बहुत ही प्यारी। क्योंकि मैं भी कभी कभार नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मतलब मोस्टली अगर वीक में 4 दिन मेरे वेज के हो जाते हैं, सो इतना नहीं मायने रखता है नॉन वेज वेजिटेरियन। वो एक मिथ है पहले से चल रही है, पर इतना ध्यान नहीं देना इन चीज़ों पे। अच्छे से ट्रेनिंग करो, अच्छी डाइट लो, वही मायने रखता है। सो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।